हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों आइए आप सभी बहनों और भाइयों को समझा देते हैं। इस तरह का अगर कपड़ा रहता है, आप देखें कि जो है बॉर्डर कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, और हम इसको अगर हम सीधा करते तो झोल वोल है, तो इसमें कटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि इसको हम चेक करते हैं कि ये इसकी लंबाई अगर 41.5 इंच है, तो हम इसको नापते हैं पहले कि ये आ कितना रहा है। ठीक है, देखिए ये चीज़ जो है यहाँ से 13.5 पे आ रहा है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 41.5 इंच। आप देखें नीचे कितनी आ रही है, 39 इंच। तो 2.5 इंच जो है, तो हम इसको 2.5 इंच को और ऊपर कर लेते हैं। 2.5 इंच जब हम ऊपर करेंगे, बल्कि 3 कर लेते हैं, तब ये आ गया 16 इंच पे। ठीक है, तो 16 इंच तक भी ये चलता है, 17 इंच तक भी चलता है। तो अब ये देखिए हमारी लंबाई आ गई 41.5 इंच। थोड़ा सा लंबा रहेगा तो हम यहाँ से खोल के सेट भी कर सकते हैं, छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको काटेंगे कैसे, हम इसका जो पीछे का हिस्सा है कपड़ा, हम उसको काटेंगे। उससे क्या होगा कि फिर इसी के ऊपर हम रख के छाप लेंगे, तो उसमें एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इस पर हम सामना ना काट के पीछे के हिस्से को काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कपड़े को देख के कटिंग भी उसी हिसाब से बदला जाता है। तो आइए देखते हैं, पीछे के हिस्से को काटते हैं। दोस्तों आइए देखें कि पीछे की तरफ हमने निशान लगा लिया। आप देख रहे हैं कि हमने आड़े में काटा है, चूँकि सामना जो उसने कढ़ाई जो की है, ये वाला कपड़ा ये आड़े पे ही किया है। आप इसमें देखिए कि ये तार इस तरह से जा रहा है, तो आड़े कपड़े में भी जो सामना है उसमें भी इस तरह जा रहा है। अगर हम खड़ा काट देते हैं तो सबसे पहले लंबाई नहीं आएगी और उसका तार ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सामने और बैक दोनों सेम दिखाने के लिए हमें आड़ा ही काटना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए हमने किस तरह से निशान लगाए, हमने आपको दिखाना है किस तरह से आप जो है निशान लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें एक चीज़ की कमी है जो आपको हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पे जब चाक खोलते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसे कट्टुम का निशान लगा देना है। इससे क्या होता है कि ये चाक है, यहाँ से चाक खुलेगी। ठीक है, तो अब आइए सीख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से निशान लगाया और कैसे काटेंगे। देखिए इसके अंदर जो नाप होती है, सीना, कमर, हिप और घेरा। अब इन तीनों में जो सी नाप ज़्यादा होगी, अगर हिप की नाप ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से इस कपड़े को बिछाएंगे, और अगर घेरे की नाप अगर है सबसे ज़्यादा तो हम घेरे के हिसाब से ये पूरा कपड़ा बिछाएंगे। अगर सीने की नाप सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, हिप, सीना और घेरा, क्योंकि यही तीन ज़्यादा होती, कमर तो कम होती है, तीरा भी कम होता है। तो इन तीनों में जितना जो सबसे ज़्यादा होता है उसी हिसाब से इस कपड़े को हम चौड़ाई जो होती है इसको बिछाया जाता है। इतना दबाव रख के देखिए, ये देखिए इतना दबाव कम से कम। अगर घेरा ज़्यादा है तो हमें बस चाक जितना रहता है उतना ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हिप कम है तो हिप के पास से अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हिप के पास से अपने आप ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। आप देख रहे होंगे और बहुत साफ दिख रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैसे निशान लगाया। देखिए सबसे पहले ये जो लाल निशान देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने 7 इंच इसको ऐसे करके डाउन किया। ये देखिए 7 इंच। जब 7 इंच डाउन किया है तो यहाँ से जितना तीरा होता है, ये देखिए। तो दोस्तों इसको देखें निशान किस तरह से लगाया था। यहाँ से लेके ये तीरा हो गया, तीरे के इतना यहाँ से 7 इंच पे डाउन किया, और तीरे कितना ये निशान लगाया। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच के फासले से 3 इंच से ऐसे ला के ऐसे राउंड, और यहाँ अरमोल में मिला देना है। और ये वाला जो 7 इंच पे डाउन किया, यहाँ से सीने का निशान लगता है, और 14 इंच पे ऊपर से 14 इंच पे कमर आ जाती है। तो कमर का ये पूरा निशान यहाँ से यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा निशान लगाते हैं, उसके बाद नीचे से जो नाप हमारे पास होती है, अगर कोई कस्टमर नाप लेके आई है जैसे कि ये, और इसमें जितनी भी चाक खुली हुई है, यानी जितनी भी चाक खुली हुई है, तो हम घेरे से लेके ऊपर तक नापेंगे कितनी चाक आती है, वहीं पास से इसकी
हिप की नाप आ जाती है। तो हिप की नाप जितनी वहाँ से आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद वहाँ से यहाँ तक जितना आपकी चाक है उसको लगा लीजिए। ये निशान लगा लिया। उसके बाद अब हम पटरी के थ्रू, यानी ये पटरी है, अगर आप पटरी नहीं लगाना चाहती हैं, लगाना चाहते तो आप मीटर से भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरह से आ जाएगी और फिर यहीं से रख के अब पूरे घेरे तक आ जाएगी। तो ये निशान आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने लगाया वैसे ही समझाया आपको। तो ये पूरा निशान रेडी हो गया और यहाँ से लेके हम इसको पूरी लंबाई भी नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम दबाव रखेंगे, जब सिलाई करेंगे तो वो दबाव अंदर चला जाएगा। तो जब हम ये निशान लगा चुके हैं तो अब दोस्तों कटिंग कैसे होगी? तो कटिंग इस तरह से होगी कि हम इसको ऊपर शोल्डर पे एक सिलाई बढ़ा के, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो हमें, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसको सामने को यहाँ से काटना पड़ेगा ठीक निशान पे। लेकिन अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो ये दोनों एक बराबर रहेगा, पीछे का और आगे का दोनों एक बराबर आ जाएगा। खाली ताल जो है सामने में कट जाता है तो वो हो जाता है सामना। तो अभी हम फ़िलहाल पीछे के हिसाब से कटिंग हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे, ये इतना बढ़ा लेंगे और इसको अरमोल में मिला देंगे। ये देखिए अरमोल में मिला देंगे। उसके बाद जितना आपको दबाव रखना है आप उतना दबाव रख सकते हैं इसको। ये देखिए जैसे कि हम दबाव रखते हुए जा रहे हैं और इसको दबाव रखते हुए यहाँ से चाक में मिला देंगे। चाक जितनी आपको रखना है दबाव आप उतना रख लीजिए, जैसे कि ये हम रख रहे हैं इसमें। इस तरह से ये हमारा जो है वो पीछे का हिस्सा कटा है। तो हम ये अब इसी कपड़े में से आस्तीन निकलेगी तो इसको हम अलग हटा देते हैं। ठीक है, हमारा ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से ये बॉडी जो है वो कट गई है। अब उसके बाद अगर बैक भी होगा तो छप जाएगी, सामना भी होगा तो छप जाएगी इसी के ऊपर रख के। तो आप देख रहे हो